अशोक जी, सवाल डिग्री का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुझे तो नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है। इतनी सारी बड़ी बड़ी चीजों से फर्क नहीं पड़ा, और ये पहली बार तो डिग्री का विवाद अभी उठ रहा हो ऐसा भी नहीं है, बहुत पहले से उठ रहा है। तो फर्क क्या पड़ने वाला है मोदी जी को, उनकी राजनीति को, उनकी लोकप्रियता को, उनकी छवि को और उनके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को? मुकेश जी, मुझे कई बार मतलब मुझे समझ में नहीं आता जब आप ये कहते हो कि उनको फर्क नहीं पड़ता। कितना जानते हैं आप नरेंद्र मोदी को? मैं तो यदि सवाल कर नरेंद्र रहा हूं मोदी को फर्क नहीं पड़ता तो नरेंद्र मोदी भोपाल में ही नहीं बोलते कि मेरी छवि खराब करने की सुपारी दी हुई है। देश में बहुत सारी बातें हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने अच्छी की, उसका पूरा गिनवाते। बार बार राहुल गांधी ने सदन में सवाल पूछे थे, एक सांसद के सवाल का जवाब देते। आप इमरजेंसी तक ले जाते कि आपके दादी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, लेकिन उस सवालों का जवाब नहीं देते। तो जब आप भागते हैं तो आपको फर्क पड़ता है। फर्क उसको नहीं पड़ता कि किसी ने पूछा, आरटीआई लगा दी, तो यूनिवर्सिटी में क्यों हमारे देश का जो वकील है सीधी भाषा में, वो क्यों जाए ये कहने के लिए कि डिग्री दिखानी नहीं चाहिए, डिग्री के डिटेल मत मांगो। मैं बार बार कहता हूं, डिग्री का सवाल नहीं है ये विश्वास का सवाल है। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा, अनिल जी ने, कि वानखड़े जी का भाषण अपने जगह ठीक है, लेकिन जनता पूछेगी तब। हमारे जज में जब जब परिवर्तन हुआ तब जनता ने हर नेता का पकड़ पकड़ के नहीं पूछा, बेटा बोफर्स में क्या खाया, बापा कोल 2G क्या है, CG क्या है। आज भी लोगों को मालूम नहीं बोफर्स तोप का नाम है कि रिवॉल्वर का नाम है। लेकिन आज भी जहां भ्रष्टाचार की बात है तो लोग बोलते हैं इसमें बोफर्स हुआ है। सवाल फर्जीपना का है। यदि प्रधानमंत्री के यहां से फर्जीपना होता है तो फिर प्रधानमंत्री के हर चीज पे डाउट आता है। यह विश्वास की बात है, मैं बार बार कह रहा हूं। और जनता जो वोटर है, जब परिवर्तन होता है, हिमाचल में अभी सरकार बदली तो हिमाचल में हर वोटर ने कहा क्या वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री को कि तूने गलत किया, तेरे खिलाफ वोट दूंगा, तूने गलत किया, तूने खिलाफ वोट दूंगा। दिल्ली में बदले 15 साल की सत्ता की चली गई नगर निगम की, कितने लोगों ने, मैंने कितने जगह पे आपने देखा कि लोगों ने पकड़ पकड़ के बोला कि तुमने भ्रष्टाचार किया इसलिए खिलाफ वोट दे रहा हूं। लोग वोट दे के निकल आते बाहर, समझ ही नहीं पाता क्या हो गया, ये पटिया कैसा उलार हो गया। छत्तीसगढ़ में इतना मैसिव मैंडेट कांग्रेस को आ गया, तब भी सर्वे एजेंसी और एग्जिट पोल बता रहे थे कि बीजेपी वापस आ रही है रमन सिंह की। लोगों ने तब रमन सिंह को हाथ पकड़ के नहीं बोला कि भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए खिलाफ दे रहे हैं। लोगों ने मत बनाया, मत परिवर्तन हुआ। हम मतदाताओं को क्यों समझते कि वो क्रूसेडर करके रास्ते में तलवार लेके पूछे नेता के पीछे दौड़े? उसका एक अधिकार है लड़ने का, उसके पास एक ही टूल है और वो टूल है 30 सेकंड में जो बटन दबाने का चांस मिलता है। हिमाचल में हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में आप बोलते हो कि सारी की सारी राज्य आए, वोट परसेंटेज कम हुआ है। देखिए आपको त्रिपुरा में जहां आपका सबसे ज्यादा गढ़ था, बाकी जगह 2-2 एमएलए आने पे 60 में 2 एमएलए आपके पास है और आप सरकार बना लेते हो। आप कर्नाटक से लेके गोवा तक आप बताइए मुझे, गुजरात छोड़ के कौन सा राज्य है जहां उधार की सिंदूर पे जिंदगी नहीं जी रहे हैं? आसाम में क्लीन स्वीप किया तो अरे मुख्यमंत्री आपके पास नहीं है। संघ इतने सालों से काम कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में एक मुख्यमंत्री पैदा नहीं कर पाया, कांग्रेस से उधार लेना पड़ा है जी। महाराष्ट्र में आपको पैसा दे के लोगों को तोड़ फोड़ करके सरकार बनानी पड़ रही है, उसमें भी उप मुख्यमंत्री पद लेना पड़ रहा है। उद्धव को पहले ही दे देते 2.5 साल के लिए तो आपकी ये छिचा लेदर नहीं होती, वो भी तो 2.5 साल के लिए ही मांग रहा था। सवाल ये है कि हम उसको क्यों इतना बड़ा आंकते हैं? नतीजों पे जाइए ना, नतीजा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव में 2014 में कितने सीटें थी, 2019 में क्यों कम हुई? क्या कारण था? भले ही 6 कम हुई है कम, तो जहां कम हुई है सीटें वहां लोगों ने हाथ पकड़ कर बोला नहीं कि तुमने ये गलत किया या सही किया। मतदाता गरीब है, वो डरता है, बात नहीं करता किसी से जी। वो चुपचाप मतदान लेके जाता है। इसलिए ये बोलना और एक नरेशन तैयार करना कि इस देश में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जबरदस्त फर्क पड़ रहा है। नहीं तो कर्नाटक जैसे राज्य में 30 रैलीज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, गुजरात जैसे छोटे राज्य में जो कर्नाटक से आधा है
33 रैलीज की है, जितने जिले नहीं उससे ज्यादा रैलीज हुई है प्रधानमंत्री की। क्यों करना पड़ रहा है आपको? क्यों बार बार बोलना पड़ रहा है मेरे तरफ देखो, एक वोट दबाओ मेरे को वोट मिल जाएगा, उम्मीदवार को मत देखो? क्यों इतने नीचे लेवल पर? तो इस देश का प्रधानमंत्री, ठीक है आप एक पार्टी के हैं, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है। वो हर राज्य में इतना नहीं झोंकता अपने आप को, लेकिन आपको पता है कि वहां आपकी हार दिख रही है आपको, इसलिए आप सवालों के जवाब नहीं देते। अभी कोयले में कितना घोटाला हुआ कांग्रेस ने, अब तो ये जीप का जो घोटाला हुआ था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे डिफेंस में, जो इंदिरा जी के पति फिरोज गांधी ने निकाला था, उसके भी डॉक्यूमेंट सामने लाएंगे कि देखो ये पुराने भ्रष्ट है। अरे वो भ्रष्ट है इसलिए सत्ता से बाहर है जी। आप उस भ्रष्टाचार को निजात दिलवाने के लिए सत्ता में आए हो, आप उससे बड़ा भ्रष्टाचार करके उसको मत तोलो। मेरे भ्रष्टाचार का उसका भ्रष्टाचार का तुलवा ही मत करो। भ्रष्टाचार रहित लोगों को तुमने प्रॉमिस किया था, इसीलिए छवि बिगड़ रही है। इसीलिए बोलना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को कि मेरी सुपारी दी है। कितना कमजोर प्रधानमंत्री है इस देश का, विपक्ष उसकी सुपारी देता है और वो चुपचाप देखता रहता है। वो जनता से मांग रहा है कि मेरे को मदद करो, मेरी सुपारी गई है। इतना कमजोर, इतना दयाहीन, मतलब इतना बिल्कुल गलित गात्र प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी ने भी नहीं जनता को कहा था कि मेरी सुपारी दी है आप मेरे को मदद करो। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद डाउनफॉल हुआ तो लड़ी, शेरनी जैसी लड़ी।